Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn chapter 3, King Shibi and the Two Birds, book number 4. So let's start the video. King Shibi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. तो किंग शिबी जो थे वो जो है फेमस थे कहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे विश्व में प्रख्यात थे, फेमस थे। एंड इन द हेवन, और स्वर्ग में भी वो फेमस थे। किस लिए फेमस थे? फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। वो अपनी काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए, और गुड गवर्नेंस मतलब अपने अच्छे शासन के लिए फेमस थे। ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस। वो श्योर करते थे इस बात को जो है कि उनके राज्य में जो भी है हर किसी को न्याय मिले। एंड लिव्ड इन पीस, और हर कोई जो है शांति से रहे, सबको न्याय मिले और उनकी सारी प्रजा जो है शांति से रहे। वन डे शिबी सॉ इन हिज गार्डन ए वाउंडेड पिजन फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन ए डिस्परेट एफर्ट टू फ्लाई। एक दिन शिबी ने देखा उनके गार्डन में जो है एक पिजन था, वो अपने फ्लैपिंग इट्स विंग, वो अपने पंख को फड़फड़ा रहा था। और वाउंडेड मतलब घायल था, वो घायल था और अपने पंख को फड़फड़ा रहा था। इन ए डिसपरेट एफर्ट्स टू फ्लाई, और उड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो उड़ नहीं पा रहा था। द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। उन्होंने बर्ड को ज़मीन से उठा लिया, उस पक्षी को ज़मीन से उठाया। एंड रैप्ड इट इन हिज शॉल टू कम्फर्ट इट, और उसको अपने शॉल में लपेट लिया, उसको आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ ए फियर्स फैल्कॉन लैंडिंग ऑन द पैरापेट, और जो है अगले ही क्षण उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने पक्षी को लपेटा अपनी शॉल में, उसके बाद उन्होंने देखा एक जो है बहुत जो है उग्र सा, फैल्कॉन मतलब होता है बाज पक्षी जो होता है, तो बहुत ही उग्र, बहुत जो भयानक दिखने वाला फैल्कॉन लैंडिंग ऑन द पैरापेट। वो कहाँ आया? पैरापेट मतलब उनकी बाउंड्री पे, जो नीचे बाउंड्री उनके थी उनके गार्डन की, वहाँ पे आके बैठ गया। शिबी एट वंस रियलाइज्ड, शिबी को तुरंत समझ में आ गया, हाउ द पिजन वॉज बाउंडेड, ये पिजन कैसे जो है घायल हुआ है। एंड वाई इट लुक्ड सो फ्राइटेंड, और ये इतना घबराया हुआ, डरा हुआ क्यों लग रहा है। द फैल्कॉन स्पोक इन ए ह्यूमन वाइज, वो फैल्कॉन ह्यूमन वाइज में बोला, इंसान जैसे बोलते हैं हम लोग की आवाज़ में वो बोला। ओ किंग, यू आर नोन एज अ काइंड रूलर लिविंग फॉर द वेल बींग ऑफ योर सब्जेक्ट्स। आप जो है जाने जाते हो, आप बहुत दयालु राजा जाने जाते हो, और आप अपनी प्रजा के लिए जो है रहते हो, उनकी वेल बींग, उनके अच्छे देखभाल के लिए माने जाते हो। बट टुडे यू आर बीइंग क्रूल टू मी, बट लेकिन आज जो है ना आप मेरे लिए बहुत क्रूल हो रहे हो, निर्दयी हो रहे हो। आई सॉ यू गार्डिंग दैट पिजन, मैंने देखा आप उस पिजन को गार्ड कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। विच वॉज माई प्रे, जो मेरा शिकार था। वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, आप मेरा फूड जो है, मेरा भोजन जो है मुझसे छीन क्यों रहे हैं। तो इस पे जो है शिबी ने रिप्लाई किया। शिबी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, जो है पक्षियों के राजा, दिस पुअर पिजन इज़ हर्ट एंड टायर्ड, ये जो है बेचारा पक्षी जो है कबूतर, ये बहुत हर्ट है, घायल भी है और थका भी है। इट केम टू माई रिफ्यूज, मेरी शरण में आया है, ट्रस्टिंग दैट, और ये ट्रस्ट करके आया है, विश्वास के साथ आया है, दैट आई वुड सेव इट्स लाइफ, मैं इसके जीवन की रक्षा करूँगा, इसको बचा लूँगा। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई of hunger, this little bird does not want to be eaten by a predator। जैसे जस्ट यू, जैसे आप, डू नॉट वांट टू डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मरना नहीं चाहते हो। दिस लिटिल बर्ड, ये छोटा पक्षी भी, डज नॉट वांट टू बी ईटन, नहीं चाहता है कि इसको कोई खाए, बाय ए प्रेडेटर, कोई एक दूसरा जानवर इसको खाए, या दूसरा पक्षी या जानवर खाए। प्रेडेटर मतलब होता है जो दूसरों को खाते हैं। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए, इन रिटर्न फ्रॉम दिस पिजन लाइफ, इस पिजन की, इस कबूतर की लाइफ के बदले, व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, मैं आपको दूसरा क्या भोजन दे सकता हूँ। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए, इसके बदले आपको दूसरी क्या चीज़ मैं खाने के लिए दे सकता हूँ, मुझे बताइए। द फैल्कॉन सेड, उस फैल्कॉन ने कहा, बाज ने कहा, फूड इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग है, भोजन उनकी पहली जो है पसंद होती है।
विदाउट फूड वी ऑल डाई, और बिना भोजन के हम सब मर जाएंगे। इफ़ आई डाई, और अगर मैं मर गया, माई लिटिल चिल्ड्रेन, मेरे छोटे बच्चे, दैट हैव जस्ट हैज़, जो अभी हैच हुए हैं एग से, विल नॉट सर्वाइव एदर, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चों को खाना कौन देगा, और इस तरह से वो भी मर जाएंगे। प्लीज़ डिसाइड इफ़, तो कृपया आप ही डिसाइड करें, इफ़ इट इज़ राइट, क्या ये सही है, टू सेव वन लाइफ, एक जीवन को बचाना, एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ, मीन्स बहुतों को मर जाने देना और उनके बदले में किसी एक के जीवन को बचा लेना, क्या ये सही है? टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, और इस कबूतर को बचाने के चक्कर में आप पूरे पूरे परिवार को मार देना चाहते हैं। इज़ दिस जस्टिस, क्या ये न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फैल्कॉन पुट शिबी इन ए डिलेमा, और फैल्कॉन से ये क्वेश्चन जब उसने किया तो जो है शिबी जो है डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ कोई निर्णय आप ना ले पाएँ, डिसीज़न ना ले पाएँ, बहुत कंफ्यूज्ड हों। तो ये क्वेश्चन ने शिबी को कंफ्यूज कर दिया, उनको डिलेमा में कर दिया। ही थॉट फॉर ए वाइल, उन्होंने थोड़ी देर सोचा, एंड सेड, और कहा, इट इज़ वंस सुप्रीम ड्यूटी, और ये किसी की भी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर, कि अगर कोई डेंजर में है तो उसकी रक्षा करना। ए किंग कैन नॉट गेट अवे, एक राजा नहीं कर सकता है, मतलब इससे मुंह नहीं मोड़ सकता है, फ्रॉम हिज ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ सकता, अलग नहीं हो सकता। एंड इफ़ एवरीवन एल्स डज, और अगर कोई दूसरा, बाकी सब लोग जो है अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, कि जो है दूसरे कोई उसमें खतरे में है तो उसकी रक्षा नहीं करते हैं, तो राजा तो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, भले सब ऐसा कर लें। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम, मैं तुम्हें अपने पूरा राज्य दे सकता हूँ, इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन, और अगर तुम मुझे ये वचन देते हो कि तुम इस पिजन को, कबूतर को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। उन्होंने कहा, मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम इस कबूतर को नुकसान नहीं पहुँचाओ तो मैं बदले में तुम्हें अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ। दिस इज़ नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटिव फैल्कॉन, वो जो है बात, जो उसको आर्ग्यूमेंट बहुत कर रहा था, बहस कर रहा था राजा से बराबर, तो उसने कहा ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आई एम ए कार्निवोरस बर्ड, मैं जो है कार्निवोरस नरभक्षी पक्षी हूँ, मांसाहारी पक्षी हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल अनदर क्रिएचर, और मुझे खाना देने के बदले में किसी भी तरह से तुमको दूसरे जानवर को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अन्न नहीं खाता हूँ, मांस खाता हूँ, तो किसी न किसी को आपको मारना पड़ेगा। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस, तो क्या इसमें कोई अंतर होगा, चाहे कबूतर मरे या कोई दूसरा जानवर मरे। कंसिडर दिस सोल्यूशन, प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन, तो अगर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, आप दूसरे जानवर को ना मार करके मुझे अपने जो है शरीर का कुछ मांस जो है इस कबूतर के जो है जितना वेट है इसका, उसके हिसाब से मुझे दे दीजिए। इस कबूतर का जितना भी वेट है उसके वेट के हिसाब से अपने शरीर का ही फ्लैश मांस मुझे काट के दे दीजिए। हाउ विल दिस फैल्कॉन आर्ग्यूज थॉट शिवी, शिवी ने सोचा ये फैल्कॉन कितना अच्छा जो है तर्क कर रहा है। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके पास बिल्कुल सही बुद्धि है, सही और गलत का निर्णय लेने की, सोचने समझने की एकदम सही सेंस है इसके पास। शिवी ने ऐसा सोचा जब वो इतना जो है आर्ग्यू कर रहा था उनसे। शिवी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस टू बी ब्रॉड, शिवी ने उसी समय ऑर्डर किया कि एक बैलेंस, बैलेंस मतलब तराजू, जैसे ये आपको दिख रहा होगा तराजू, तो तराजू जो है लाया जाए। इफ़ वन ऑफ इट्स डिशेज ही इन वन ऑफ इट्स डिशेज ही प्लेस द पिजन, और उसकी जो एक जो तराजू जो है दो साइड से होता है ना, उसमें दो डिशेज होती हैं, एक तरफ वेट रखा जाता है और एक तरफ सामान जिसको वेट करना होता है। तो एक तराजू के एक पलड़े में उन्होंने जो है कबूतर को रख दिया। ही देन कट ए चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई, और उन्होंने जो है थाई मतलब अपनी थाई से, जंघा से एक जो है मांस का एक फ्लैश जो है टुकड़ा काट लिया। विद सोर्ड, अपनी तलवार से मांस का एक मोटा पीस काटा। एंड पुट इट इन द अदर डिश, और उसको दूसरे पलड़े में रख दिया। द पिजेंस डिश हंग लो, और आप जानते हैं जो चीज़ भारी होती है वो वाला पलड़ा हमेशा नीचे होता है। तो पिजन की जो डिश थी, जो पलड़ा था, वो नीचे ही अभी था, अभी ऊपर नहीं आया था, बराबर नहीं आया था। शिवी नाउ कट ए लार्ज चंक ऑफ फ्लैश, शिवी ने फिर से जो है अपना और एक बड़ा टुकड़ा
काटा अपने जो है फ्लैश का, एंड प्लेस्ड इन द डिश, उस डिश में रख दिया, उस पलड़े में रख दिया। द पिजन स्टिल आउटवेट द फ्लैश। अब आउटवेट मतलब होता है ज़्यादा भारी। पिजन अभी भी वो जो मांस का टुकड़ा उन्होंने 2 टुकड़े रखे थे, उससे कबूतर जो है अभी भी ज़्यादा ही भारी था। शिबी केप्ट carving his body until there was barely any flesh left around his bone। अब शिबी ने जो क्या किया, कार्विंग मतलब निकाल निकाल के अपने शरीर का जो है हड्डी के ऊपर जितना भी मांस था वो निकाल निकाल के उन्होंने जो है रख दिया। द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड। और जो है कबूतर के साइड का जो पलड़ा था ना वो अभी भी भारी था। उन्होंने पूरे शरीर का मांस रख दिया। सोचिए कबूतर कितना हल्का होता है, उसके बाद भी कबूतर का पलड़ा पूरा भारी था। फाइनली शिवी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश। और फाइनली जो है अंत में जब कोई जो है मांस नहीं बचा तो शिवी ने खुद को जो है माउंटेड इन द डिश, खुद को अपने उस तराजू के दूसरे पलड़े में रख लिया। होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड। और ये होप कर रहे थे कि जो है उस पक्षी के जो है वो जो उसका वेट है उसके बराबर, उसके भार के बराबर हो जाएगा। सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर। और अचानक से जैसे उन्होंने अपने आप को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, उसी समय अचानक एक दैवीय म्यूजिक कहते हैं ना, दैवीय जो है म्यूजिक जो है आवाज़ सुनाई पड़ी। फील्ड विद द एयर आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड द हेवेंस शावर्ड फ्लावर्स ऑन शिवी। और स्वर्ग से जो है शिवी के लिए जो है फूल बरसने लगे। मतलब एक अच्छा सा बहुत दैवीय जो है संगीत सुनाई पड़ने लगा और ऊपर से स्वर्ग से शिवी के ऊपर फूल बरसाए जाने लगे। द फैल्कन एंड द पिजियन disappeared and in their place stood Indra, the king of gods, and Agni, the god of fire। और अब क्या हुआ उसके बाद, द फैल्कॉन और पिजन जो थे वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए वहाँ से। एंड इन देयर प्लेसेस, उनकी जगह पे स्टूड इंद्रा, इंद्र खड़े हो गए। द किंग ऑफ गॉड, भगवान के देवता जो थे वो जो है इंद्र खड़े हो गए, इंद्र भगवान। एंड अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, और अग्नि देवता खड़े हो गए। इंद्र सेड, इंद्र ने कहा, शिवी, अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। अग्नि और मैं स्वर्ग से आपकी परीक्षा लेने आए हैं। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर दैन पीपल थिंक। आपने जो है इस जो है घटना से जो ये साबित कर दिया कि लोग जितना महान आपको समझते हैं ना, आप उससे कहीं ज़्यादा महान हो, बहुत ज़्यादा महान हो। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपका पूरा जीवन जो बहुत सुख से बीतेगा। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द मैनकाइंड। और मानव जाति आपको हमेशा याद करेगी। शिवी's wounds disappeared as soon as these words were spoken। और शिवी के जो घाव थे शरीर के ना, जो उन्होंने काट काट के मांस रखा था, तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, ये शब्द सुने, उनके शरीर के सारे जो है घाव जो थे वो डिसअपियर हो गए, ख़त्म हो गए। ही क्लोज्ड हिज आइज़, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इन हम्बल प्रेयर, और बहुत ही विनम्रता से प्रेयर करने लगे। एज द गॉड्स वैनिश, जैसे भगवान वो दोनों गॉड थे, गॉड भगवान इंद्र और भगवान अग्नि जाने लगे, तो आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करने लगे बड़ी विनम्रता से। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।